बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल के अननोन वेरिएबल जो गिवन है उनको हमने फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 है ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4। ई यहाँ पे जो है ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अब हमने एक जो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में पढ़ा था कि लॉग ई और ए हो तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको लॉग की फॉर्म में राइट करें तो ये क्या आएगा, लॉग ई, यानी ये फर्स्ट पे ये, फिर ये 4 को राइट करेंगे, देन ये इक्वल को उस तरफ जाएगा ई, ये आएगा 4 इज इक्वल टू एक्स। अब जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉग ई और कोई सा भी नंबर हो इज इक्वल टू एक्स अगर आ रहा हो तो उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट कर सकेंगे, यानी लॉग ई को राइट कर सकते हैं एल एन नेचुरल लॉग नंबर ये 4 एज इट इज इक्वल टू एक्स। अब इसको राइट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू लॉग है, लॉग ये 4। अब x की वैल्यू तो एक ही आ गई, लॉग 4 नेचुरल लॉग 4। अब अगर लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब ये नेचुरल लॉग यहाँ पे गिवन है तो लॉग 4 इट इज़ इक्वल टू 1.3862। अब यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 1.3863, यानी 9 ने राउंड ऑफ किया तो 2 का तो ये 3 आएगा और यही हमारी x की वैल्यू है और ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट टू में लॉग x विच इज़ इक्वल टू 6। अब नेचुरल लॉग जो है उसको हम राइट कर सकते हैं लॉग e, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने e को राइट किया था लॉग e तो इसको चेंज किया था नेचुरल लॉग में। अब नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग की फॉर्म में अगर यानी कॉमन लॉग की फॉर्म में राइट करें तो इस तरह आएगा x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 6। अब इसको हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये e देन 6 और फिर x, यानी e रेज टू पावर 6 विच इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर 6, यानी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर क्या आ रही है 6। एक तो आंसर ये भी है, या फिर हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके राइट करें तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू, अब ये कैलकुलेटर की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। ई रेज टू पावर 6 है तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे अल्फ़ा एंड ये ई एक्स, यानी कि ये जो है ये शिफ्ट के साथ प्रेस होंगे लेकिन ये हमने पिंक वाला ई फाइंड करना है तो ये अल्फ़ा प्रेस करेंगे, देन हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आएगी ई, तो रेज टू पावर 6 तो ये आ रही है हमारे पास 403, यानी 403.42 8 7 एंड 9 इसको राउंड ऑफ करेगा तो ये 88 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पॉइंट के बाद यानी कि ये पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स लें या फिर 4, इतने डिजिट्स आपने राइट करने होते हैं आंसर में। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे लॉग, आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए सिंपल लॉग की फॉर्म में राइट कर रही हूँ तो कि आपको पता हो कि ये ई कहाँ से आ रहा है, यानी यहाँ भी चाहते तो डायरेक्ट आप राइट कर सकते थे ई रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू एक्स, लेकिन अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये आपके लिए ही आसानी होगी। लॉग ये बेस क्या आ रही है हमारे पास ई, तो ये एज इट इज़ 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई तो देन ये 1 और 1 के बाद ये वैल्यू आएगी, यानी ई रेज टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट ये ई रेज टू पावर 1 तो इसको सिंपल ये हम ई भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा ऐड विच इज़ इक्वल टू 2x। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x। अब नेक्स्ट इसको हम इस तरह सिंपली लिख देंगे x इज़ इक्वल टू e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
आप चाहें तो फर्दर कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो पॉइंट्स में हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक भी ये ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है e⁻³ 3x + 5 विच इज़ इक्वल टू 10। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में अगर राइट करें, नेचुरल लॉग में या फिर आप सिंपल लॉग में राइट कर लें तो देन नेचुरल लॉग में चले जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लॉग में राइट कर लेते हैं। लॉग यहाँ पे बेस में e, ये हमारे पास आएगा 10 विच इज़ इक्वल टू 3x + 5, यानी कि फर्स्ट पे ये, फिर ये और देन ये वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस राइट की, देन ये वैल्यू राइट की और लास्ट पे ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लॉग e है जो इसको हम सिंपली नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। लॉग 10 विच इज़ इक्वल टू 3x + 5। अब log 10 ये एज इट इज़ और ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा। log 10 ये प्लस है तो ये -5 इज़ इक्वल टू 3x। अब 3 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। log 10 - 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो x इज़ इक्वल टू log 10 - 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी x की वैल्यू है ये। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5। नेचुरल लॉग e⁻³ 3 - x इज इक्वल टू 8। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। तो सिंपल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा log e, ये एज इट इज़ e⁻³ 3 - x इज इक्वल टू 8, यानी ये ब्रैकेट पूरी आएगी 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल e, देन ये 8 पावर इसकी, यानी एक्सपोनेंट इसका 8 आएगा इज इक्वल टू e 3 - x, यानी इसकी जो पावर है 3 - x है। अब यहाँ पे देखा जाए बेस क्या सेम है तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करेंगे तो 8 इज इक्वल टू आएगा 3 - x के। तो यहाँ पे सिंपली राइट क्या करेंगे, 8 ये इस साइड पे क्या हो रहा है ऐड, तो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू -x। तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू -x। तो इसको ये शफल करके राइट करें x इज इक्वल टू -5, यानी ये नेगेटिव साइन उस तरफ चला गया तो ये क्या आएगा -5। तो ये x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6। e⁻e एंड ये x इज इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लॉग के फॉर्मेट में इसको राइट करें तो ये आएगा log e, देन ये 5 इज इक्वल टू e⁻x, और log e किस में चेंज हो जाएगा, नेचुरल लॉग में। नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू e⁻x, यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग 5 विच इज़ इक्वल टू, अब e का ये फॉर्मेट है इसको हम नेचुरल लॉग में राइट कर सकते हैं, यानी लॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अभी ऐसे ही करेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे, e⁻x इसी तरह रखते हैं। इसको शफल कर लेंगे, यानी इस साइड पे लेके e⁻x इज इक्वल टू log 5, ये हमने राइट किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आ रहा है इसको नेचुरल लॉग के फॉर्मेट में अगर राइट करेंगे, यानी जिस तरह ये किया था तो ये क्या आएगा हमारे पास, यानी इस फॉर्म से सिंपल लॉग में राइट किया था, सिंपल से हम नेचुरल में आए थे। तो सेम इसी तरह हम यहाँ से नेचुरल में जाएंगे, लॉग यानी ई को इसमें चेंज किया नेचुरल लॉग में। नेक्स्ट ये log 5, नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू, और ये एक्सपोनेंट x, यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल फिर ये और फिर ये तो ऑलरेडी चेंज हो गया था नेचुरल लॉग में, तो ये इस तरह आ गया। अब यहाँ पे आएगा अगेन हम इसको शफल करें तो x इज इक्वल टू log नेचुरल लॉग 5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट 7 को। नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू 1/2। अब ये राइट किया। हम नेचुरल लॉग को अगर हम सिंपल लॉग के फॉर्मेट में राइट करें तो ये आएगा log e x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल e रेज़ टू पावर 1/2, यानी ये फिर ये और फिर ये इज इक्वल टू x। ये राइट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये इसका स्क्वायर रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शफल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 मीन्स e और ये स्क्वायर रूट, और यही हमारा आंसर होगा, यानी x की वैल्यू। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का। ये आ रहा है हमारे पास e रेज़ टू पावर x विच इज़ इक्वल टू 7। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंपल लॉग के फॉर्मेट में राइट करेंगे। लॉग ई, यानी कि ये बेस में चला गया, ये नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ई ये बेस आ गई, नेक्स्ट राइट करेंगे 7 और ये इज इक्वल टू जाएगा x के। अब इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये जो लॉग ई है ये चेंज हो जाएगा नेचुरल लॉग में। नेचुरल लॉग राइट करेंगे और ये 7 एज इट इज़ इक्वल टू x। तो इसको हम ये शफल करके राइट कर देंगे, यानी इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा log 7, और यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना यानी कि मालूम करना हमने। गिवन क्या है, लॉग गिवन है, लॉग विथ बेस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 512, इसको फाइंड आउट करना है, यानी इसको मालूम करना है हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू है log विथ बेस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड वैल्यू ये 512। अब इसके अकॉर्डिंग यानी लेट कर लेना y के अकॉर्डिंग, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम इनसे रोटेट करें यानी पोजीशन चेंज करें, इसको राइट साइड पे लाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे log 2 स्क्वायर रूट 2 512 इज इक्वल टू y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, यानी लॉग के फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2, और ये इधर से इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू पावर क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पे अगर देखें ये 2 की पावर क्या है 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 की पावर क्या है 1/2, यानी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 की, और ये y इज इक्वल टू 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 बेस आ रही है तो यहाँ भी हमने 512 की बेस 2 लानी है। 2 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब अगर काउंट करेंगे 3 दफ़ा ये 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइम 2 आया, 2 रेज़ टू पावर 9 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 1 + 1/2 होल पावर y विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब ये पावर्स ऐड हो, एलसीएम अगर लें 2 1 ज़ार 2 + 1 3/2, और ये होल पावर y इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब ये जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 रेज़ टू पावर 3/2 y इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब बेस क्या सेम आ रही है बोथ साइड पे, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयर करेंगे तो ये बेस के ये पावर्स क्या कंपेयर होंगी, तो ये इक्वल आएंगे, 3/2 y इज़ इक्वल टू 9। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9,
और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6, ये हमारे पास वैल्यू आई है y की। अब हमने फाइंड करना था, एवेल्यूएट करना था इसको लॉग को, यानी ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इट्स मीन 6 के इक्वल है, यानी इसको हमने लेट किया था y की वैल्यू निकाली 6 आई, तो वो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे जब आंसर राइट करना कंप्लीट लिखेंगे जो क्वेश्चन है, लॉग विद बेस 2 स्क्वायर रूट 2 512 इज इक्वल टू 6। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या आंसर है, यानी एवेल्यूएट करना था लॉग का, तो ये एवेल्यूएट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है लॉग विथ बेस 3 एंड यहाँ पे नंबर आएगा 1/243। ये हमने क्वेश्चन राइट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू है लॉग बेस 3 और ये नंबर क्या 1/243। अभी इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, यानी इसको लेट किया हमने, तो अगेन इसको हम y को राइट साइड पे राइट करें तो ये आएगा लॉग बेस 3 एंड 1/243 इज इक्वल टू y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। ये 3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फिर y, यानी 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1/243। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे बेस 3 के लिहाज से, तो 3 यहाँ पे पुट करें, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 5 टाइम आया, तो यहाँ पर राइट करेंगे 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 5। अब ये पावर क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो राइट करेंगे 3 रेज टू पावर y 3 रेज टू पावर -5 बाय कंपेयर करेंगे, बेस सेम आ रही है तो ये जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी एक दूसरे के, y -5 y इज इक्वल टू -5। अब ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी हमने इसको एवेल्यूएट करना था क्वेश्चन जो लॉग था उसको, तो यहाँ पे लॉग राइट करेंगे, लॉग बेस क्या 3 1/243 इज इक्वल टू है -5 के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन हमारे पास लॉग बेस 3 है और नंबर यहाँ पे 1 है एंड दिस इज इक्वल टू y। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इसको हम पुट कर दिया हुआ है y के इक्वल, तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर राइट करें तो ये आएगा 3 रेज टू पावर y, यानी फर्स्ट ये देन ये और फिर ये 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बेस 3 आ रही है लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है, बेस यहाँ पे हमारे पास 3 होनी चाहिए। अगर आप याद करें, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है 1 रेज टू पावर 0 हो तो ये इज इक्वल टू आता है 1 के, इस तरह 2 रेज टू पावर 0 हो तो ये भी 1 के इक्वल है, 3 रेज टू पावर 0 हो तो ये भी 1 के इक्वल है। इसी तरह चलते जाए, अगर 100 की पावर 0 ले वो भी किसके इक्वल है 1 में है, लेकिन 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होती, यानी ये 1 नहीं है। अगर किसी भी नंबर की हम पावर 0 लें तो वो 1 की इक्वल होगी, तो इट्स मीन यहाँ पे हम 1 को रिप्लेस करेंगे 3 रेज टू पावर 0 के साथ, यानी 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0, यानी 1 को हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है, रिप्लेस किया 1 को 3 रेज टू पावर 0 के साथ। अब यहाँ पे बेस सेम हो गई तो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 0, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पे जो हमारा लॉग आ रहा है उसको हम पुट करेंगे, सो लॉग विद बेस 3 1 इज इक्वल टू है 0 के, यानी y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी ये कंप्लीट आंसर जो आ रही है यार। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 लॉग 6 1/216 इसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट लॉग 6
1 और 216 इज इक्वल टू है वाई के, ये लेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 6 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 216। अब 1 और 216 है तो 216 को हमने बेस 6 में राइट करना है, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की। 6 3 ज़ार 18, 3 कैरी चला गया, 6 6 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36 एंड 6 1 ज़ार 6, तो ये 3 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 6 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 6 रेज टू पावर 3, ये राइट कर दिया। अब अगेन क्या करेंगे कि इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, 6 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर -3, यहाँ पॉजिटिव थी, न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर किया, बेस सेम है तो इट्स मेन यानी इक्वल है बेसिस, तो जो ये इनके एक्सपोनेंट है यानी पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी, तो y इज इक्वल टू -3, ये y की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमने ये जो log की वैल्यू वैल्यूएट करनी थी उसको राइट करेंगे, सो log विद बेस 6 1 ओवर 216 इज इक्वल टू है -3 के, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है नेचुरल लॉग, सॉरी लॉग ही है, लॉग 0.01 ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेंगे, लेट लॉग 0.01 इज इक्वल टू है वाई के। अब हमने ये पढ़ा हुआ कि जब लॉग सिंपल लॉग हो यानी कॉमन लॉग हो तो उसके यहाँ पे बेस ना राइट की हो तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 0.01 विद बेस 10 इज इक्वल टू है वाई के। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 10 रेज टू पावर वाई विच इज़ इक्वल टू 0.01, 10 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू पॉइंट ख़त्म करें तो ये 1 ओवर पॉइंट की जगह 1 0 और 1 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे, यानी 1 ओवर 100। अब 100 की अगर फैक्टराइजेशन करें यानी 100 है तो 10 की बेस के हवाले से 10 10 ज़ार 100 यानी 10 1 ज़ार 10, 0 का 0, 10 1 ज़ार 10, 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 10 रेज टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 10 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आएगा 10 रेज टू पावर -2, यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग, बेस इक्वल है तो इट्स मीन इनके एक्सपोनेंट्स भी क्या है इक्वल है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे, सो इस लॉग को फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग 0.01 इज इक्वल टू है -2 के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 क्वेश्चन राइट करेंगे लॉग ऑफ 7 विद बेस 343, इसको फाइंड आउट करना है यानी वैल्यूएट करना है, तो लेट करेंगे लेट लॉग ऑफ 7 विद बेस 343 इज इक्वल टू है वाई के, यानी हमने लेट कर लिया। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर राइट करें तो ये आएगा 343 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू है 7। अब यहाँ पे 7 है तो इसको भी हमने 7 की बेस में ही राइट करना है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे 343 की विद 7, 7 4 ज़ार 28, अब यहाँ से 6 कैरी जाएगा, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7, तो यहाँ पे राइट करेंगे 7 रेज टू पावर 3 होल पावर वाई विच इज़ इक्वल टू 7, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो राइट कर देंगे 7 रेज टू पावर 3 वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे असल में पावर क्या है 1, तो ये 1 राइट करेंगे। बेस इक्वल आ रही हैं तो ये इट्स मीन उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग 3y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 3, तो हमने लॉग जो फाइंड करना था वो राइट करेंगे, सो लॉग ऑफ 7 विद बेस 343 इज इक्वल टू है 1 ओवर
3 के, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 7। ये लॉग ऑफ 8/27 और बेस क्या है हमारे पास 2/3। इसको एवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे लेट, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, लेट लॉग बेस 2/3 एंड ऑफ 8/27 विच इज़ इक्वल टू y। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये बेस आएगी पहले 2/3 होल पावर y विच इज़ इक्वल टू 8/27। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 8 की फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो बेस क्या आनी चाहिए 2। 8 राइट करेंगे तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो ये आएगा 2⁻³ अब नेक्स्ट स्टेप में 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इसकी बेस 3 आनी चाहिए। अब बेस 3 लाने के लिए इसकी 3 से ही करेंगे 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3⁻³ ये होल पावर इसकी है 2/3 की y है, तो यहाँ पे 2/3 की होल पावर क्या होगी 3। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो बेस क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो इट्स मीन इनकी पावर्स भी क्या है इक्वल। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू किसके आ गया 3 के। अब हमने जो फाइंड करनी थी वो वैल्यू थी लॉग की, लॉग को फाइंड करना था y की। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो ये आंसर क्या आएगा, सो लॉग ऑफ 8/27 विद बेस 2/3 इज इक्वल टू है 3 के। तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट को। क्वेश्चन 8 लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 एंड बेस है हमारे पास 5 और इसी को हमने एवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट इज इक्वल टू है y के, यानी y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो बेस क्या 5 वो राइट कर देंगे, y उसकी पावर में आ जाएगा एंड यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 राइट करेंगे। अब ये तो y की पावर क्या है, सॉरी 5 की पावर y है, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आएगी, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम यहाँ इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं 1/3 के फॉर्म में भी। बेस इक्वल है तो इट्स मीन एक्सपोनेंट भी इक्वल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से y इज इक्वल टू आएगा 1/3 के, ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे सो लॉग विद बेस 5 ऑफ 5 क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3 के, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड बिटवीन विच 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स द लोगारिथम लाइज, कि हमने बताना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर है, कंसेक्टिव कहते हैं सिलसिलावार यानी मुसलसल एक के बाद जो एक आ रहा, जैसे 3 है तो 3 और 4 आपस में क्या कंसेक्टिव है, यानी 3 के बाद 4 ही आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रही है, कंसेक्टिव नंबर्स है। इंटीजर्स का लोगारिथम लाइज, अब हमने बताना है कि ये वो कौन से 2 इंटीजर्स होंगे जो कंसेक्टिव हैं, यानी एक के बाद एक आ रहा है, तो उनके दरमियान में ये लोगारिथम मौजूद है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट लॉग 2 और ये 30 इज इक्वल टू, आप x लेट कर लें y लेट कर लें, तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं x, यानी कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चेंज करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी इंटीजर रखेंगे तो नेक्स्ट भी वही पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर y रखते हैं तो नेक्स्ट y को ही कैरी करेंगे। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर राइट करें तो बेस क्या आएगी 2 एज इट इज़, इसकी पावर x इज इक्वल टू 30। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, इसको हमने यहाँ से अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर x है, यानी 2 की पावर कोई भी है, ये पावर है, अगर ये पावर लेंगे 2 की तो ये किसकी इक्वल आएगा 30 के। अब इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे ये 30 आ रहा है, यानी किस 2 नंबर्स के दरमियान आ रहे हैं, यानी 2 कंसेक्टिव नंबर्स हमने चेक करने थे ना। अब देखेंगे कौन से कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनके दरमियान में आ रहा है।
अगर 2 की पावर 1 पुट करें यानी x की जगह 1 पुट करें तो ये 2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये 30 तो बहुत स्मॉल है। 2 रेज़ टू पावर 2 रखें तो ये यानी x की जगह 2 पुट किया तो ये क्या आएगा 4, x की जगह 3 पुट करें तो ये आएगा 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और x की पावर अगर 4 रखें तो ये आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 5 रखें तो ये आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32। अब ये क्या आ गया 32। अब ये क्या आ रहा है, यानी एक हमने नंबर वो लेना है जो 30 से ग्रेटर और एक 30 से स्मॉलर हो। अब ये क्या है 32, ये ग्रेटर हो गया, अगर इससे नेक्स्ट रहेंगे तो मज़ीद ग्रेटर आएगा। ये 30 है तो ये क्या है 32, यानी एक इससे ग्रेटर हो गया और एक इससे पीछे वाला डिजिट हमने लेना है। तो पीछे वाला कौन सा होगा, ये, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के दरमियान में मौजूद है ये, इन 2 नंबर्स के, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के दरमियान में ये नंबर मौजूद है। तो इट्स मीन जो x की वैल्यू आ रही है वो रेंज हमारे पास बन रही है, ये आ रही है यहाँ पे x और ये 4 और ये 5 के दरमियान। यानी अगर 4 होगा तो वो x से लेस है और 5 से x लेस है, ये रेंज आ रही है। तो अभी हमने यहाँ पे ये बताना है कि जो लॉगरिथम है, यहाँ पे राइट करेंगे log 2 30, यानी बेस 2 है और ये 30 है, लाइज बिटवीन, अब ये पूरा जो लॉग था एक्स के इक्वल था ना, तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या क्या निकाली है 4 एंड 5, यानी log 30 विद बेस 2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, यानी इनके दरमियान लाइज कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, log ऑफ 9 विद बेस 7। और फर्स्ट स्टेप में इसको लेट करेंगे, लेट log ऑफ 9 विद बेस 7 इज इक्वल टू है एक्स के एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करें तो ये आएगा 7 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9, यानी बेस एज इट इज़ ये पावर में और ये 9 इक्वल की तरफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, यानी अगर हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास क्या आ रहा है 7 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 7, और अगर पुट करें x रेज़ टू पावर 2 तो आ रहा है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये ग्रेटर हो गया 49 से और ये क्या लेसर है, यानी जो 2 नंबर्स आए हैं तो हमारे पास यही आ रहे हैं, यानी लेस देन ये 9 और ये ग्रेटर देन 9 है, 2 कंसेक्टिव नंबर्स ये रिक्वायर्ड होंगे। तो रेंज क्या आ रही है x की हमारे पास 1 लेस देन x एंड x लेस देन है 2 से। तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस log of 9 with base 7 lies between 1 एंड 2। यहाँ पे इस तरह भी राइट कर सकते हैं 1 लेस देन log ऑफ 9 विद बेस 7, और यहाँ पे लिख लें और एंड लेस देन है ये 2 से, यानी कि इस दफ़ा इस तरह भी सोल्यूशन को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास log ऑफ 75 विद बेस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करेंगे, लेट log ऑफ 75 विद बेस 3 इज इक्वल टू एक्स के एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो आएगा 3 रेज़ टू पावर x विच इज़ इक्वल टू 75। अब अगर 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, यानी 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, यानी कि ये अब 81 क्या ग्रेटर हो गया, ये किससे ग्रेटर है 75 से, और 27 किससे लेसर है 75 से, यानी यही 2 कंजक्टिव नंबर्स आ रहे हैं जिनके दरमियान में 3 रेज़ टू पावर x आ रहा है। तो मीन्स x की रेंज हमारे पास आ रही है 3 लेस देन है x से एंड x लेस देन है 4 से, यानी ये जो वैल्यूज़ पुट की हुई हैं हमने इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट किया है x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस log ऑफ 75 with base 3 lies between 3 and 4। यहाँ इस तरह भी राइट कर सकते हैं इसको,
log of 75 with base 3 लेस दैन 4 एंड 3 लेस दैन है इस log से, यानी इस तरह भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पार्ट 4, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। log of 7500 with base 10। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करेंगे, लेट log of 7500 with base 10 इज इक्वल टू है एक्स के। एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करें तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर एक्स विच इज़ इक्वल टू 7500। अब इसी तरह हम टेंस की यानी 10 में जो ये पावर्स ऐड करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू पुट करें 1 पुट की तो ये आएगा 10, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 100, 3 पुट करें तो 1000, 4 पुट करें अगर तो ये 10,000 आएगी वैल्यू हमारे पास। अब 10,000 तो इससे ग्रेटर हो गई, यानी ये 7500 से ग्रेटर है और ये लेसर है 7500 से, यानी ये 2 कंसेक्टिव नंबर है जिनके दरमियान में ये लॉग आ रहा है। तो यहाँ पे रेंज लिखेंगे एक्स की, यानी ये हमने पुट किया था यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 लेस देन है x से एंड x लेस देन है 4 से, हैंस log of 7500 with base 10 lies between 3 and 4। और दूसरी तरह हम किस तरह इसको लिखेंगे, यानी यहाँ x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे log of 7500 with base 10 एंड ये लेस देन है 4 से। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 था और इसका लास्ट पार्ट था। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.3 को। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।